आप सबको शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सुंदर समय दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के वचन को सीखकर परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलने वाले आशीष को प्राप्त कर सके। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ आज की सुबह एक वचन को पढ़ सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय उसका 22 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। फिर यहाँ पर परमेश्वर का दास यशायाह सारे इस्राएलियों से परमेश्वर की अगुवाई में उनसे बातचीत कर रहे। ये इस्राएली जो परमेश्वर का नीच प्रजा है, ये इस्राएली जो परमेश्वर का दास है, ये इस्राएली जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा हुआ है, उन इस्राएलियों को परमेश्वर बातचीत करता है और कहता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और वे इस्राएली परमेश्वर में जैसे आगे बढ़ते गए, वे पाप में भी आगे बढ़ते गए, लेकिन उन इस्राएलियों को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा था। और वे इस्राएली जब पाप के गुलाम में थे या पाप के जब दासत्व में जब वे लोग पड़े हुए थे, तो परमेश्वर का दास यशायाह परमेश्वर की अगुवाई में उनसे बातचीत कर रहे और कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दिया। भला वे जो पाप किए थे, वे जो अपराध किए थे, वे उनके सिर के ऊपर काली घटा के समान था, लेकिन परमेश्वर कहता है उस काली घटा के समान मैं तुम्हारे पापों को मिटा दिया हूं। और आगे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे पापों को बादल के समान मिटा दिया हूं। बादल अपने मौसम में आता है, बादल हर समय नहीं आता, लेकिन बादल एक मौसम में आता है, बादल एक समय में आता है। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है, मैं तुम्हारे पापों को बादल के समान मिटा दिया हूं। पहला, मैं तुम्हारे अपराधों को काली घटा के समान, और दूसरा, मैं तुम्हारे पापों को बादल के समान मिटा दिया हूं। हमारा परमेश्वर हमारे पापों और अपराधों को मिटाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मेरी ओर वापस लौट जा, क्योंकि मैंने तुझको उस पाप से, उस अपराध से मैंने तुझको छुटकारा दे दिया है। प्रियो, इस बात को कभी ना भूलें। परमेश्वर हमारे पाप को, हमारे अपराध को मिटा दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा परमेश्वर की ओर वापस लौटने वाले हो जाए। यदि आपके पाप को परमेश्वर क्षमा कर दिया है, आपके अपराध को परमेश्वर मिटा दिया है, और आप यदि परमेश्वर की ओर वापस नहीं मुड़ेंगे, मेरा परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर आपको हालेलुया प्रेम नहीं करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर आज की सुबह वापस लौट जाए। नया नियम में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के क्यों न हो, मैं उससे हिम के समान धोकर श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर ने वचन में कहा, यशायाह उसका 43 का 25 में कहा, मैंने अपने नाम के निमित्त तुम्हारे पापों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को भविष्य में फिर स्मरण न करूंगा। प्रिय, विश्वास करें, आज की सुबह के समय आपने कई पाप किए होंगे, कई अपराध किए होंगे। आपका पाप, आपका अपराध काली घटा के समान, बादल के समान हर समय आपके पास में रहता है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, तू मेरी ओर वापस लौट जा। आइए आज की सुबह के समय हम परमेश्वर की ओर वापस लौट जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे पाप को, अपराध को क्षमा कर दे। ऐसा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके पाप को, अपराध को क्षमा करेगा और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए स्वामी हम धन्यवाद देते हैं।
इस वचन के अनुसार परमेश्वर आज हर एक का पाप यीशु के नाम से मिटाया जाए प्रभु, और हर एक लोग परमेश्वर फिर कर वापस आपकी ओर आने के लिए सहायता करें। असीम बड़ सम्मान प्रभु, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे स्वामी जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।